हेलो दोस्तों, कैसे हैं? आशा करते हैं अच्छे होंगे। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे वचन के बारे में कि वचन क्या है, कि वचन आखिर क्या है। वचन शब्द का अर्थ होता है संख्या बोध। जो शब्द व्यक्ति या वस्तुओं के संख्या का निवारण करते हैं उसे हम वचन कहते हैं। वचन क्या होता है? यानी कि वचन यह हुआ होता है जो कि हमें संख्या का बोध कराए, उसे हम वचन कहते हैं। संख्या के आधार पे हम जो है उसे एक वचन या बहुवचन, यानी कि वचन के भेद अगर हम बात करें, वचन के भेद, तो वचन के कुल दो भेद होते हैं। वचन के कुल दो भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं हम बताएं आपको? एक वचन और दूसरा होता है बहुवचन। या दोस्तों, यही होते हैं एक वचन और बहुवचन। अब इसे हम मेन मुद्दा क्या आती है, इसे हम पहचानेंगे कैसे कि एक वचन क्या है और बहुवचन क्या है, और एग्जाम हॉल में कैसे आपसे प्रश्न पूछता है और कैसे आपको घुमाकर कंफ्यूज करता है। एग्जाम हॉल में आपसे क्वेश्चन देगा कि वचन के कुल कितने भेद होते हैं, कहेगा, यहां क्वेश्चन रहेगा वचन के कुल कितने भेद होते हैं, और ऑप्शन में रहेगा एक, बी ऑप्शन में रहेगा 2, और सी में 4, 5 दे दिया, और डी में 4। और आपसे पूछ लेगा कि बताइए वचन के कुल कितने भेद है। तो आपको जवाब क्या देना है? वचन के कुल और कुल 2 भेद हैं, यानी कि 2 पे आपको टिक लगाना है। ऐसे ही आपसे एग्जाम हॉल में क्वेश्चन को पूछेगा, और इसके बाद और अगर ज्यादा घुमाया तो आपको कैसे पूछेगा, आपसे एक वचन और बहुवचन का पहचान करवा देगा। वह पहचान कैसे होता है, अब हम बात करते हैं एक वचन क्या होता है। एक वचन और बहुवचन को कैसे आप पहचानेंगे? जैसे मैंने बताया, जो संख्या का बोध कराए वह जो है वचन उसे कहते हैं। जैसे जो व्यक्ति, एक वचन क्या है? जो व्यक्ति या वस्तु, जो व्यक्ति या वस्तु एक या एक से अधिक, जो एक वचन क्या है? जो व्यक्ति या वस्तु एक का बोध कराए, एक का बोध कराए, उसे हम एक वचन कहते हैं। सिंपल है दोस्तों। अभी मैंने बताया वचन का मतलब संख्या है, तो जहां पे किसी एक का बोध हो, किसी एक के बारे में बात हो, वह हमारा एक वचन होता है। और जहां पे हमारा एक से अधिक का बोध कराया जाए, किसी भी चीज का, चाहे वह आदमी का हो या किसी वस्तु का हो या किसी जगह का हो, अगर वह एक से अधिक बार प्रयोग हुआ तो वह बहुवचन हुआ। अगर एक का प्रयोग हुआ, एक ही चीज का, एक ही वस्तु का, एक ही व्यक्ति का या एक ही स्थान का प्रयोग होता है तो वह हमेशा एक वचन होता है। जैसे सिर, एग्जाम्पल के तौर पे सिर एक वचन है। पैर, पैर हमारा एक वचन है। नाक एक वचन है।
और फूल एक वचन है, और पुस्तक एक वचन है, आंगन एक वचन है, घर एक वचन है, और यहां पे बालिका एक वचन है। जी दोस्तों, ये सिर, पैर, नाक, फूल, पुस्तक, आंगन, घर, बालिका, ये सब शब्द एक वचन है, क्योंकि यहाँ पे एक का बोध कराया जा रहा है। मैंने बताया जहाँ पे एक का बोध हो, चाहे वह वस्तु हो या कोई व्यक्ति हो या कोई स्थान हो, अगर एक का बोध हुआ है तो वह हमेशा हमारा एक वचन होगा, और एक से अगर अधिक का बोध हो तो वह हमारा बहुवचन होगा। जैसे यह क्या है, सिर हमारा एक वचन है, पैर, अब यहाँ पे अगर सिर्फ पैर की बात हुई है, एक पैर या दो पैर की बात नहीं हुआ, अगर यहाँ पे दो पैर की बात होती तो वह जो है बहुवचन में आता। अब जैसे हम बात करते हैं बहुवचन, बहुवचन क्या है? बहुवचन क्या है? जो शब्द एक से अधिक का बोध कराए। हम बार बार कह रहे हैं, एक का अगर बोध कराए तो वह एक वचन होता है, एक से अधिक का बोध कराए तो वह बहुवचन होगा। जैसे किसी व्यक्ति का हो, किसी संख्या का हो या किसी स्थान का हो, अगर वह एक से अधिक का बोध कराए तो वह हमेशा बहुवचन होगा। जो एक से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं का बोध कराते हैं उसे हम बहुवचन कहते हैं। जी दोस्तों, जो मैं बार बार कह रहा हूं, एक का बोध कराए, कोई भी व्यक्ति हो, वस्तु हो या स्थान हो, अगर एक का हो रहा, एक व्यक्ति का बात हो रही हो तो वह एक वचन होगा। कहीं पे एक वस्तु का बात हो रहा हो तो वह एक वचन होगा। कहीं पे एक स्थान की बात हो रही हो तो वह एक वचन होगा। अगर कहीं पे बहुवचन में, अगर कहीं पे एक से अधिक व्यक्ति की बात हो रही हो, एक से अधिक वस्तुओं की बात हो रही हो या एक से अधिक संख्याओं की बात हो रही हो तो वह हमेशा जो है बहुवचन आएगी। जैसे पुस्तकें, और अगर यहां पे हम एग्जाम्पल की बात करें, पुस्तक, ये जो है पुस्तक, यहाँ पे एक पुस्तक के बारे में बात हो रही है और यह है पुस्तक के, यानी कि ढेर सारे पुस्तक रखे हैं इसलिए कह रहा है वह पुस्तकें। अब हम बात करते हैं यहाँ पे, जैसे दूसरा उदाहरण है कलम। कलम, एक कलम की बात यहाँ पे कह रहा है तो एक वचन हुआ। यहाँ पे है कल में है तो यानी कि यहाँ पे अधिक कलम के बारे में बात हो रही है। जैसे यहाँ पे है स्त्री और यहाँ पे है स्त्रियां, यानी कि एक वचन में आपको एक स्त्री के बारे में बता रहा है और बहुवचन में आपको कई स्त्रियां, यानी कि कई स्त्रियों के बारे में बता रहा है। जी हाँ दोस्तों, यानी कि आप एक चीज समझ के चलिए कि जहां पे एक का बोध हो, कि चाहे वह व्यक्ति हो, चाहे वह कोई वस्तु हो या वह कोई स्थान हो,
अगर एक के बारे में कोई व्यक्ति कर रहा है, कुछ बातें हो रही है, तो आप समझ जाइए कि वह एक वचन है। अगर एक से अधिक के बारे में अगर बात हुआ हो तो वह हमारा बहुवचन है। सिर्फ और सिर्फ वचन के यही दो भेद होते हैं, एक वचन और बहुवचन। जय दोस्तों, आशा करते हैं कि ये जो है आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो कोई नहीं, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे चैनल के साथ बन जाइए और कमेंट करिए। हम आपको इससे आसान तरीके से, एकदम आसान सा ट्रिक में आपको बताएंगे दोस्तों। और लेकिन उसके लिए आपको मेरे चैनल के साथ बने रहना होगा। हम आपको एक नए नए ट्रिक के साथ में बताएंगे, जो कि इसी चैनल पे आपको रीजनिंग की और मैथ की और हिस्ट्री की क्लासेस मिलती रहेगी दोस्तों, और सारे ट्रिक बाय ट्रिक। या दोस्तों, मिलते हैं आपको अपने अगले वीडियो में और कुछ नया सीखेंगे दोस्तों।